मियाँ शाहिद साहब कोई सवाल या कोई पॉइंट रेज करना चाह रहे हैं? जी मियाँ साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब आपने अभी कहा है कि जो सदर ट्रंप हैं, अ, जो सेक्रेटरी जंग हैं वो कहते हैं कि सदर ट्रंप करेंगे। अगर बात होती है यूरेनियम की तो वो भी सदर ट्रंप करेंगे। अगर बात होती है सीज फायर की तो वो भी सदर ट्रंप करेंगे। अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, कल आज मुज़ाकरात का पहला सिलसिला यहाँ पर शुरू हो जाएगा, कल दूसरा मरहला होगा। यहाँ पर जेडी वेंस आ रहे हैं, वो वहाँ के नायब सदर हैं अमेरिका के, और दूसरी जानिब से जो है वो ईरानी वफ्द है, वो बहुत बड़ा एक भारी वफ्द है वो भी। क्या उनको जेडी वेंस जो हैं उनको सदर ट्रंप का तमाम इत्मीनान हासिल होगा कि वो जो बात यहाँ पर करके जाएं वो फाइनल करके जाएं, या वो उनको कॉल करके पूछेंगे कि सर ये हो रहा है अब क्या करूं? क्या ऐसा होगा, या वो यहाँ पर जो बात होगी वो फाइनल करके वो खुद बाइख्तियार होंगे कि वो फाइनल करके जाएंगे? इससे मुज़ाकरात में डिले का शिकार भी हो सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। देखिए, गालिबन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो जेडी वेंस से कहा होगा, जो हम तवक्को कर सकते हैं वो ये है कि ये जितना गुफअप हुआ है, जितना गंद उछला है, जो ये जलालत हुई है ये ईरान के साथ जंग छेड़ के, और जो मुंह काला, इससे निकाला जाए, इसका कोई ना कोई इसका हल करके इसको खत्म किया जाए इस मामले को, ताकि ये बात आगे बढ़े। लेकिन ये तासुर भी जाए कि अमेरिका जो है वो जीता है। ठीक है, अमेरिका जीता है और अमेरिका, लेकिन इशू ये है कि अब वो जो एनरिच यूरेनियम वाली बात है, अब देखिए ना, वहां पर इसमें कोई ना कोई तो कुर्बानी का बकरा बनेगा। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि ये कहना कि जी लिबनान का इशू ही नहीं था, अच्छा लिबनान का इशू नहीं था तो फिर ट्रंप, जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उन्होंने गाली दे दी नेतन्याहू को। उन्होंने कहा कि मैंने नेतन्याहू से कहा था कि ये जब ये सीजफायर हो रहा है तो इस दौरान तुम जंगबंदी करो। अच्छा, गाली पड़ गई नेतन्याहू को, तो नेतन्याहू ने आगे से कहा नहीं, मैं अमेरिका आ रहा हूं, यानी मैं अमेरिका आ रहा हूं और अपने साथ मैं मुज़ाकरात करूंगा अमेरिका में लिबनान के वजीर आजम के साथ। वो लिबनान के वजीर आजम जिन्होंने कल शहबाज शरीफ साहब से कहा था कि जंग रुकवाएं। अब मैं आपसे जो बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि वहां पर ये जो मागा बेस है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो आखिरी गालियां दी हैं जिस ट्रूथ सोशल पे, तो उन्होंने तो अपनी टीम को दी है ना, वो अपनी टीम को बुरा भला कह रहे हैं, वो अपनी टीम को बुरा भला कह रहे हैं, टकर कार्लसन को भी कह रहे हैं, वो जो है वो जो ओवेन है उनको भी कह रहे हैं, बाकी लोग। तो अब इशू, मैं जो बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि देखें, जैसे स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर शुरू दिन से मुज़ाकरात में थे, शुरू दिन से वो यूक्रेन के मुज़ाकरात में भी थे और वो मशरिक वस्ता में भी तमाम तर मुज़ाकरात में थे। अब ये पोजीशन हो गई है, यानी वो जो हुतीज के साथ मुज़ाकरात ओमान में, ना सिर्फ ये कि ओमान में ईरान के साथ, बल्कि जो इससे पहले हुतीज के साथ, अंसारुल्लाह के साथ मुज़ाकरात हुए थे, उसमें भी वो शरीक थे। अब सूरत हाल ये बनी है कि इस पूरे मशरिक वस्ता में जो भी कुछ हो रहा है उसमें कहीं स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की वो बात नहीं रही जो उनके ऊपर एतमाद था सबको। अब वो ईरान कह रहा है कि जेडी वेंस को लेकर आए और जेडी वेंस की मौजूदगी में ही हम बात करेंगे। अब सवाल यह है कि जेडी वेंस पहले तो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रहे। जेडी वेंस को यकीनन कंप्लीट ब्रीफ किया होगा स्टीव विटकॉफ ने और जेरेड कुशनर ने, और ऐसा ब्रीफ किया होगा यकीनन कि जिसके नतीजे में उनको भी वे आउट मिले, यानी स्टीव विटकॉफ भी जा सके ना अरब मुल्कों में, बैठ सकें, जा सकें वहां पर, वो आगे कोई गजा के हवाले से कोई फैसले करने उसमें भी ये कहीं शरीक हो। अभी तो वो बिल्कुल ही आउट हो गए। अच्छा, सारा मलबा जो है फिर वो उन पर भी डल गया कि भाई उन्होंने आके जो है ये प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया कि जी, और ये खुद भी वो कह चुके हैं मीडिया पे, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया कि जी इतने % यूरेनियम के ऊपर वो तो ईरान तैयार नहीं हो रहा और मुज़ाकरात खत्म और जंग। बाद में कहानी पता ही चल रही है कि वो तो नेतन्याहू ने कहा था, वो तो इन्होंने कहा ही नहीं था। ये कई दफा मीडिया पे कह चुके, मैंने कहा ना गुफ अप है, गुफ अप। अब वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो नेतन्याहू ने इनको कहा था, प्रेसिडेंट ट्रंप को ब्रीफ किया था, और प्रेसिडेंट ट्रंप के आसपास जितने लोग थे वो बस ये भी, इसने भी हमायत नहीं की, इसने भी हमायत नहीं की, इसने भी हमायत नहीं की, सब उसके खिलाफ थे। लेकिन किसी ने कहा नहीं प्रेसिडेंट ट्रंप को कि प्रेसिडेंट साहब ये ना करें, मतलब सब खिलाफ थे। अब मसला ये है कि ये यहां पर ये मामला उलझे हुए हैं। अच्छा, चाइना भी इसको देख रहा है। चाइना में देखिए ना, कल वो ताइवान की जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी जो मुलाकात हुई उसको नजरअंदाज ना करें, वो बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है ताइवान में, जो शी जिनपिंग से उनकी अपोजिशन लीडर मिली है ताइवान की। रशिया इस मामला को देख रहा है। ये अब रशिया और ईरान के आपस में फिर राब्ते हुए हैं दोबारा। ये ईरान और रशिया का जो मामला है, दरमियान में इतना पैनिक फैला, इतना पैनिक फैल गया
खलीजी रियासतों में कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को बुला के उसे मुआहदा कर लिया कि भाई ये हमें दो, पता नहीं अमेरिका किधर चला गया है, हमें दो जल्दी जल्दी मिसाइल ये दो। उसके वो प्यूटिन के साथ जो मामला थे वो खराब हो गए। ये स्टीव विटकॉफ और इनको फोन कर रहा है प्यूटिन कि भाई ये क्या तुमने यहाँ पर तमाशा बनाया हुआ है, वो मुज़ाकरात उधर के खराब हो गए। तो ये सारा गुफअप जो है इसको अब तय कर रहे हैं जेडी वेंस ने। अब ये मेरा ये अपना ख्याल और गुमान ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये जितना गुफअप हुआ है ना आपस में, वहां पे सारा या तो किसी पे मलबा डालेगा, ट्रंप साहब पे तो नहीं डालेगा, या तो ट्रंप साहब किसी एक आध को फायर कर देंगे, और क्योंकि आपस में लेग पुलिंग शुरू हो गई है। ये मैं बता दूंगा आपको, जो ट्रंप साहब की टीम है नीचे उसमें लेग पुलिंग हो रही है एक दूसरे के, इसने किया इसने किया इसने किया इसने किया, क्योंकि इसका मलबा कोई नहीं उठा पा रहा। और ज्यादा जो इल्जाम आ रहा है वो पेथे एग्जिट पे आ रहा है कि ये आपने कैसी जंग छेड़ी है जो आप कह रहे हैं कि सब कुछ मैं फतह कर गया हूं और सब कुछ मैं जीत चुका हूं। देखिए जॉन कैरी जो हैं, जॉन कैरी जो कि सेक्रेटरी स्टेट रहे इससे पहले, वो ये कह रहे हैं, जॉन कैरी का बयान आया है कि बुश, ओबामा और बाइडेन तीनों के पास, और वो कह रहे हैं पूरा व्हाइट हाउस पेपर्स मौजूद हैं, फाइल्स मौजूद हैं, हर चीज डॉक्यूमेंटेड है व्हाइट हाउस में कि नेतन्याहू तीनों सदूर के पास आया और उसने यही फॉर्मूला पेश किया कि ईरान पे अटैक करना है। और हमने कहा कि ईरान पे अटैक नहीं हो सकता, हमारी असेसमेंट्स ये हैं CIA की और आर्मी की और पेंटागन की और स्टेट डिपार्टमेंट भी, कि ईरान पे अटैक अभी आप ना करें, आपके पास ना इतनी फौजी सलाहियत है और इतना हम पहले फंसे हुए हैं, आप अटैक ना करें। तो जॉन कैरी ये कह रहे हैं कि ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है, ये सारा रिकॉर्ड मौजूद है, और बुश का भी नाम ले रहे हैं। ये इनमें रखिए कि बुश रिपब्लिकन, यानी बुश उस पार्टी के हैं जिस पार्टी से ट्रंप हैं। तो वो कह रहे हैं कि बुश के पास भी ये सारा रिकॉर्ड, बुश से आप पूछ लें, बुश के पास क्या नेतन्याहू आया था कि नहीं आया था कि ये, और यही प्लान लेकर आया था पूरा। तो बुश ने कहा था कि नहीं भाई, ये इस वक्त ईरान पे अटैक हम करने के काबिल ही नहीं है। तो वही कहते हैं कि ये जो है, ये प्रेसिडेंट ट्रंप को हमने भी मैसेज भेजा, सारे लोगों ने मैसेज भेजा कि भाई इसकी, और वो जाहिर है कि सेक्रेटरी स्टेट रहे हैं और एक उनके सेटअप का एक हिस्सा रहे हैं जॉन कैरी। तो वो ये कहते हैं कि जी ये तो यही प्लान, यही गुफ्तगू, यही बातें हमारे सामने रखी थी, हमने कह दिया था ना, और अब ये ट्रंप साहब इसमें कूदे हैं। वही एग्जैक्टली वही हुआ है जिससे हम घबराते थे, हम डरते थे। और एक एक नुक्ता वो कहते हैं कि सारे जो नोट टेकर्स हैं, जो फाइल्स हैं, और आप उनको चेक कर लें, वो कहते हैं CIA के चीफ बुलवा लें, पुराने सारे बुलवा लें। यही बात बुश को और ओबामा को, और उसके बाद जो है वो, बल्कि वो तो क्लिंटन तक जा रहे हैं, वो तो क्लिंटन को भी बेचने की कोशिश की थी, यही फॉर्मूला। तो ये मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए अब फेस सेविंग जेडी वेंस को निकालेंगे, लेकिन आपने हुर्मुज को कैसे करना है कंट्रोल। देखिए खलीजी रियासतों के आपस के मसाइल उनके खड़े हो गए हैं, और वो क्या वो ये कहते हैं यहां से कि अभी मैं इनरिच यूरेनियम आप हवाले करें, वरना क्या करेंगे, दोबारा जंग छेड़ देंगे। तो दोबारा जंग तो नहीं छेड़नी उन्होंने, जेडी वेंस ने कोई ना कोई यहां पे मामला तय करके जाना है, लेकिन क्या वो 1 या 2 दिन में हो जाएगा और उसमें खलीजी रियासतें सब मान जाएंगी सारे जो, यानी देखिए ना, एक गुफअप हो गया है मामला। तो उस गुफअप मामले में कि वो कहां से टोल टैक्स होगा नहीं होगा, फिर हिजबुल्लाह के साथ मामला कैसे तय होंगे, फिर अंसार अल्लाह उनके साथ कैसे तय होंगे, क्या इसका एक दूसरा राउंड होगा, क्या ये मुज़ाकरात 2-3 दिन चलेंगे या एक ही दिन के अंदर चंद घंटों में ही सारी बातें तय हो जाएंगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारा कुछ तय हो जाएगा। लेकिन बुश जो ट्रंप इंतजामिया है, वो चूंकि अंदर उनके इख्तलाफात और इन फाइटिंग का वो शिकार हो गई है, तो उम्मीद यही है कि जेडी वेंस कोई ना कोई हतमी बात करके जाएंगे, लेकिन उनकी हतमी बात फिर उनकी भी लेग पुलिंग शुरू हो जाएगी पीछे। जी मैं आपको जैसे मैंने कहा ना कि प्रेसिडेंट ट्रंप से तो सब घबरा रहे हैं, बल्कि अब तो खुल के कुछ लोग उनके खिलाफ भी बोलना शुरू हो गए हैं ना, टकर कार्लसन वगैरह उनकी मेगा बेस में। लेकिन यह है कि जो जेडी वेंस हैं वो अपना पॉलिटिकल कैरियर देखेंगे कि वो इस गुफअप के अंदर ना ट्रंप साहब की नाराजगी लें और ना ही वो ऐसा एक ग्राउंड नीचे तैयार करें कि इतनी मुसीबत खड़ी हो जाए, क्योंकि वो आखिरी उम्मीद है ना इस पूरे के पूरे मामलात को कोई रास्ता दिखाने की। तो पता चला ईरान के लोगों के साथ उनके मामलात भी नहीं तय हुए, यहां पर भी डेडलॉक हो गया, फिर क्या होगा, मतलब व्हाट नेक्स्ट। तो उन्होंने हल करके ही जाना है कुछ ना कुछ मामला। ईरान के लोगों ने भी, जो उनका वफ्द है वो भी बड़ा यानी मुश्किलों से, आपको पता है उनके यहाँ भी बड़ी एक रेजिस्टेंस है, वो भी कि जी बात नहीं करनी है, वो भी आ रहे हैं यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं।
तो ये जो मामला है, और वो कह रहे हैं लिबनान का मामला सबसे ऊपर है, तो ये है कि अब इसमें वो नेतन्याहू जाएगा लिबनान के वजीर आजम से मिलने के लिए जो है वो वाशिंगटन, तो इस दौरान शहर हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर दोबारा जंग छिड़ जाएगी। तो काफी मेरे ख्याल से ट्रंप इंतजामिया में इस वक्त अंदरूनी कश्मकश अरूज पे है।